आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पिछले महीने के 2 तारीख यानी कि गांधी जयंती के दिन अपने पार्टी की स्थापना की थी। उसके पहले बीते 2 वर्षों से वो लगातार पदयात्रा पे थे और जैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। बिहार विधानसभा का चुनाव अभी खत्म हुआ है। अभी जो परिणाम है वो 23 तारीख को सामने आए हैं और प्रशांत किशोर के 4 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। 4 ही सीटों पर एनडीए ने जीत हासिल की और तमाम अन्य दलों का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इस हार के बाद भी मनोबल प्रशांत किशोर का नहीं टूटा है और एक बड़ा ऐलान करते नजर आए हैं। आप हमको कब चुनौती मानते थे कि आज नहीं मान रहे? हम तो जब पैदल चलना शुरू किए तो आप लोगों ने कहा बिहार में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता है। जब दल बन गया तो भी आपने कहा कोई चुनौती नहीं है। कल परसों अभी तो परिणाम आज आया है, 5 दिन पहले भी जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई 2-4-5% वोट आएगा इनको, प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कल तक आप हमको चुनौती मान रहे थे और अब नहीं मानिएगा। तो आपके कहने से, आपके मतलब व्यक्ति की बात नहीं है, पत्रकारों के या राजनीतिक विश्लेषकों के टीका टिप्पणी के आधार पर तो हम ये काम कर नहीं रहे। आप अपना काम कर रहे हैं, आपका काम है विश्लेषण करना, आकलन करना, टीका टिप्पणी करना। हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं अपने संकल्प से, जन सुराज के इस अभियान से एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं हूं। जन सुराज 2025 में 243 सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगा। जनता को मनाने का, समझाने का जो भी यथासंभव प्रयास है, जो भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है, वो सब लगाया जाएगा। जनता अगर समझती है तो ठीक है, नहीं समझती है तो मालिक जनता है, वो जिसको तय करेगी वो आगे यहाँ सरकार बनाएगा। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडी गठबंधन, तैयारियां अभी से आने वाले चुनाव को लेकर शुरू कर दिया गया है। और प्रशांत किशोर ने भी अब बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने सीधे 243 सीटों पर यानी कि विधानसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने विपक्ष पर निशाना तो साध ही रहे थे, साथ ही साथ कहने लगे कि जब हम यात्रा पर थे तब भी हमें कोई चुनौती नहीं मानता था और अब भी हमें कोई चुनौती नहीं मानता है, लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और जनता का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। विधानसभा चुनाव से पहले एक्सपेरिमेंट करते नजर आए थे प्रशांत किशोर। विधानसभा उपचुनाव में अपने 4 उम्मीदवारों को तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज से उतारा था, लेकिन चारों ही जगह उनके उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। एनडीए ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर ली, लेकिन अब भी प्रशांत किशोर का मनोबल वैसा का वैसा है। प्रशांत किशोर अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सीधे आने वाले विधानसभा चुनाव में बिना किसी के साथ के, बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान करते नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।